अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। मुरली की तारीख है 13/7/2020। आज बाबा ने सर्वप्रथम विश्व में शांति कैसे होगी, विश्व में शांति कब थी, विश्व में शांति कौन स्थापन करते हैं, वो कैसे हम सबको समझाएं, उसके लिए कौन सी सेवा जरूरी है, विधि उसकी क्या है। बाबा ने बहुत अच्छी तरह से बच्चों में उमंग भरा, हिम्मत भरी है। साथ साथ स्व उन्नति के लिए भी कि बच्चों के अंदर मिठास की जरूरत है, शांत स्वभाव की जरूरत है, रॉयल्टी की जरूरत है। और ऐसा बनने के लिए चार्ट रखना भी बहुत जरूरी है। और फिर साथ साथ बाबा की याद जो इतनी आवश्यक है, क्योंकि उसके बिना आत्मा पावन नहीं बन सकती। तो ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, जो हम बच्चों के 4 विशेष सब्जेक्ट हैं, चारों ही सब्जेक्ट के ऊपर बाबा हर मुरली के अंदर हम बच्चों को बहुत अच्छी अच्छी शिक्षाएं देते हैं, पढ़ाते हैं।
तो आज भी बाबा ने इसी प्रकार हम बच्चों को बताया है, समझाया है। तो हम बाबा की मुरली सुनेंगे। मीठे बच्चे, सभी को ये खुशखबरी सुनाओ कि अभी फिर से विश्व में शांति स्थापन हो रही है। बाप आए हैं एक आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करने। ये खुशखबरी सबको सुनाओ। प्रश्न है, तुम बच्चों को बार बार याद में रहने का इशारा क्यों दिया जाता है? तुम बच्चों को बार बार याद में रहने का इशारा क्यों दिया जाता है? उत्तर है, क्योंकि एवर हेल्दी और सदा पावन बनने के लिए है ही याद। इसलिए जब भी टाइम मिले याद में रहो, बाबा की याद में रहो। सवेरे सवेरे स्नान आदि करके फिर एकांत में चक्कर लगाओ या बैठ जाओ। यहाँ तो कमाई ही कमाई है। याद से ही विश्व के मालिक बन जाएंगे। ओम शांति। मीठे बच्चे जानते हैं कि इस समय सभी विश्व में शांति चाहते हैं। ये आवाज सुनते रहते हैं कि विश्व में शांति कैसे हो। परंतु विश्व में शांति कब थी, जो फिर अब चाहते हैं वो नहीं जानते। चाहते हैं पर कब थी वो नहीं जानते। तुम बच्चे जानते हो, विश्व में शांति जब थी तो लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अभी तक भी लक्ष्मी नारायण के मंदिर बनाते रहते हैं। ये एक्यूरेट यादगार है। तुम कोई को भी ये बता सकते हो, विश्व में शांति 5000 वर्ष पहले थी। वह अब फिर से स्थापन हो रही है। कौन स्थापन करते, ये मनुष्य नहीं जानते। तुम बच्चों को बाप ने समझाया है तो तुम किसको भी समझा सकते हो। अब हम बच्चे नॉलेजफुल बन गए तो बाबा कहते, बच्चे अभी तुम किसको भी इस बात पर समझा सकते हो। अच्छा, तुम लिख सकते हो, परंतु अभी तक कोई को हिम्मत नहीं है जो किसको लिखे। अखबार में आवाज सुनते तो हैं, सब कहते हैं विश्व में शांति हो। लड़ाई आदि होगी तो मनुष्य विश्व में शांति के लिए यज्ञ रचेंगे। अशांति होती है, प्रॉब्लम्स आते तो हमेशा यज्ञ रचते हैं। कौन सा यज्ञ? रुद्र यज्ञ रचेंगे। अभी बच्चे जानते हैं कि इस समय बाबा, जिसको रुद्र शिव कहा जाता है, उसने ज्ञान यज्ञ रचा है। विश्व में शांति अब स्थापन हो रही है। सतयुग नई दुनिया में जहां शांति थी तो जरूर राज्य करने वाले भी तो कोई होंगे। निराकारी दुनिया के लिए तो नहीं कहेंगे ना कि विश्व में शांति हो। विश्व यहाँ पर है, मनुष्य यहाँ पर है, अशांति यहाँ पर है। तो बाबा कहते कि निराकारी दुनिया का तो प्रश्न ही नहीं है। वहां तो है ही शांति, नाम भी शांति धाम है। विश्व तो मनुष्यों की होती है। निराकारी दुनिया को विश्व नहीं कहेंगे। परमधाम निराकारी दुनिया, बाबा कहते उसको विश्व नहीं कहेंगे, वो तो है शांति धाम। बाबा बार बार समझाते रहते हैं, फिर भी कोई भूल जाते हैं। कोई कोई की बुद्धि में है तो फिर वो समझा सकते हैं,
सभी नंबरवार बच्चे हैं। विश्व में शांति कैसे थी, अब फिर कैसे राज्य स्थापन हो रहा है, ये किसको समझाना बहुत सहज है। ये विषय के ऊपर बाबा बहुत अच्छी तरह बता रहे कि बच्चे कैसे किसको समझाओ कि विश्व में शांति कब थी, फिर कब होगी और कौन कर रहा है। भारत में जब देवी देवता धर्म का राज्य था तो एक ही धर्म था, ऐसा किसको बाबा कहते समझा सकते हो। तभी विश्व में शांति थी, एक धर्म था, शांति थी। अब ये बड़ी सहज समझाने की और लिखने की बात है। बाबा कहते पेपरों में सब जगह पर ये लिखत होनी चाहिए। बड़े बड़े मंदिर बनाने वालों को भी तुम लिख सकते हो। बाबा सब हमको रास्ते बता रहे, सेवा की प्लानिंग बता रहे। बच्चे तुम बड़े बड़े मंदिर बनाने वालों को भी लिख सकते हो। क्या लिखें? विश्व में शांति आज से 5000 वर्ष पहले थी, जब इनका राज्य था, जिनके तुम मंदिर बनाते हो। ऐसे बाबा लिखत भी हम बच्चों को रेडी देते हैं। भारत में इन्हों का राज्य था, लक्ष्मी नारायण का, तो और कोई धर्म नहीं था। अब यह तो सहज है और सयानप की बात है, समझदारी की बात है। ड्रामानुसार आगे चलकर सब समझते जाएंगे। ड्रामा को भी हम बच्चे जानते हैं। तुम ये खुशखबरी सबको सुना सकते हो। देखो कितनी बार बाबा ने ये बात रिपीट करके बताई। बच्चे सबको खुशखबरी सुनाओ, क्योंकि अच्छी बात गुड न्यूज होती है, सबको खुशी मिलती है। तो ये इससे बड़ी तो कोई खुशखबरी है ही नहीं। तो बच्चे तुम सबको सुनाओ। छपा भी सकते हो ब्यूटीफुल कार्ड के ऊपर। कितना देखो बाबा प्लानिंग करके दे रहा है। अच्छा सा कार्ड हो, उसके ऊपर ये बात छपा सकते हो, लिख सकते हो। विश्व में शांति आज से 5000 वर्ष पहले थी, जब नई दुनिया नया भारत था। विश्व में शांति जो टॉपिक है, उसके ऊपर बाबा हमको विविध प्रकार की बातें बता रहे। लक्ष्मी नारायण का राज्य था, अब फिर से विश्व में शांति स्थापन हो रही, ऐसा क्लियर लोगों को मालूम पड़ना चाहिए। अब ये बातें सिमरन करने से भी तुम बच्चों को बड़ी खुशी होनी चाहिए। फिर हमारे बुद्धि के अंदर भी घूमती रहती है, मनन चलता है, चिंतन चलता है, सिमरण चलता है। तो बाबा हमारे लिए ऐसी दुनिया बना रहे, एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, तो उतनी खुशी होती है। तुम जानते हो बाप को याद करने से ही हम विश्व के मालिक बनने वाले हैं। तो सारा मदार तुम बच्चों के पुरुषार्थ पर है। बाबा ने समझाया है, जो भी टाइम मिले ना, बाबा की याद में रहो। जितना टाइम मिले, जब भी टाइम मिले, कर्म करते भी बाबा की याद में रहो। सवेरे में स्नान करके फिर एकांत में चक्कर लगाओ या फिर बैठ जाओ। सवेरे का टाइम अच्छा, वातावरण अच्छा, शांति बनी रहती है। तो बाबा कहते स्नान आदि किया, या तो चक्कर लगाओ, घूमो फिरो, सैर करो, मना नहीं, बाबा की याद में। और या तो फिर बैठ जाओ, बैठ के याद करो। यहाँ तो कमाई ही कमाई करनी, मधुबन में तो और भी समय रहता है। एवर हेल्दी और सदा पावन बनने के लिए है ही याद। एक ही उपाय, एक ही रास्ता। यहाँ बल सन्यासी पवित्र हैं, तो भी बीमार तो जरूर होते हैं। ब्रह्मचर्य का पालन किया, बीमारी तो होती है। यह है रोगी दुनिया और वो है निरोगी दुनिया, ये भी तुम जानते हो। दुनिया में किसको पता नहीं है कि स्वर्ग में सब निरोगी होते हैं। स्वर्ग किसको कहा जाता, वो भी किसको पता नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो स्वर्ग में भी बहुत सी बातें बता दी।
जैसे कृष्ण के साथ कंस बताया, राम के साथ रावण बताया। तो स्वर्ग में विश्व में शांति थी, सुख था, कैसे था, क्या था, कुछ मालूम नहीं। तुम अभी जानते हो। बाबा कहते हैं कोई भी मिले तुम समझा सकते हो, चाहे बड़ा वीआईपी है, आईपी है, साधारण मनुष्य है, कोई भी है। बाबा कहते ये बात के ऊपर सबको समझा सकते हो। फिर बाबा मिसाल देते बहुत अच्छा। समझो कोई राजा रानी अपने को कहलाते, पीढ़ी चली आती है ना, भले अभी कोई राजा रानी है नहीं, प्रजा का प्रजा पर राज्य है, परंतु जो उनका वंश चला आता है, राजा रानी अपने को कहलाते हैं। अब राजा रानी तो कोई है नहीं, तो बाबा कहते बच्चे उनको बोलो कि तुम अभी राजा रानी तो हो नहीं, ये बुद्धि में से निकालना पड़े। महाराजा महारानी श्री लक्ष्मी श्री नारायण की राजधानी अब स्थापन हो रही है, तो जरूर यहाँ कोई भी राजा रानी नहीं होने चाहिए। हम राजा रानी हैं यह भी भूल जाओ। बाबा बता रहे कि कैसे ढंग से, युक्ति से आप उनको बता सकते हो अभी तो कोई राजा रानी है नहीं, ये भी भूल जाओ। ऑर्डिनरी मनुष्यों के माफक ही चलो, उनके पास भी पैसे सोना आदि बहुत रहता है, जो वंश चला आता है। कई ऑर्डिनरी मनुष्य कहलाते पर अंदर बहुत सोना वगैरह सब कुछ होता है, धन रहता है। अभी कायदे पास हो रहे हैं, ये सब ले लेंगे। गवर्नमेंट सरकार, बाबा कहते कायदे बदलते रहते ना, प्रजा का प्रजा पर राज्य चेंज होता रहता है, तो आगे चल करके उनसे सब ये खत्म होता जाएगा, लूट लेंगे। फिर कॉमन मनुष्यों के माफक ही वो हो जाएंगे, क्योंकि महाराजा महारानी का जो राज्य है वो भी बाबा स्थापन कर रहे हैं। तो ये भी युक्तियां रच रहे हैं, ड्रामा सब बना हुआ है। ये गायन भी है। कौन सा गायन है? किसकी दबी रही धूल में किसकी राजा खाए, किसकी चोर लुटाए, किसकी आग लगाए, सफल उनकी होगी जो धनी के नाम लगाए। और हम बाबा के बच्चे, हाँ देखो कई बाबा के बच्चे बड़ी विशाल दिल, फ्राक दिल, जो भी है जितना हो सकता है बाबा को अर्पित कर रहे, यज्ञ में लगा रहे। क्यों? जानते सब खत्म हो जाएगा, तो इसलिए बाबा कहते अभी समय है सफल करने का। हम कब शरीर छोड़ देंगे मालूम नहीं, यहाँ का यहाँ ही रह जाएगा। तो अपने जीते जी हमें सब सफल कर देना है। अब राजा कोई की खाते नहीं, राजा ही नहीं है, प्रजा ही प्रजा का खा रही है। आजकल का राज्य तो बड़ा वंडरफुल है। जब बिल्कुल राजाओं का नाम निकल जाता है फिर राजधानी स्थापन होती। ड्रामा ये नूंधा हुआ है, अभी कोई राजा रानी नहीं, फिर स्थापन होता। अब तुम जानते हो कि हम वहां जा रहे हैं जहां विश्व में शांति होती। उनका नाम है सुखधाम, सतोप्रधान दुनिया। हम वहां जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। बच्चियां भभके से बैठ करके समझावे। बाबा कहते भभके से, ललकार से समझाओ। बाहर का सिर्फ आर्टिफिशियल भभका नहीं चाहिए। आजकल तो आर्टिफिशियल भी तो बहुत निकले हैं ना। यहाँ तो पक्के ब्रह्मा कुमार कुमारियां चाहिए, समझाने वाले भी कैसे चाहिए ना, वो बाबा बता रहे। तुम ब्रह्मा बाप के साथ विश्व में शांति की स्थापना का कार्य कर रहे। ऐसे शांति स्थापन करने वाले बच्चे बहुत शांत चित्त और बहुत मीठे। नोटेड पॉइंट है, ब्रह्मा बाप के साथ हम विश्व में शांति स्थापन करने का कार्य कर रहे, तो हमारा स्वभाव कैसा होना चाहिए? शांत और मीठा।
हम निमित्त बने हैं विश्व में शांति स्थापन करने के। तो पहले हमारे में बहुत शांति चाहिए। सबसे पहले तो बाबा कहते बच्चे स्व परिवर्तन, हमारे में शांति चाहिए। बातचीत भी बहुत आहिस्ते आहिस्ते बड़ी रॉयल्टी से करनी। इतने गुण बाबा सिखा रहे, मैनर्स से सिखा रहे। हम किसके बच्चे हैं, कौन सा कार्य कर रहे हैं, तो हमें तो अशांत होना नहीं है, बड़ी रॉयल्टी होनी चाहिए, धीरे से बोलने का। तुम बिल्कुल गुप्त हो, तुम्हारी बुद्धि में अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना भरा हुआ है। बाप के तुम वारिस हो ना, जितना बाप के पास खजाना है तुमको भी पूरा भरना चाहिए। बाबा सब दे रहा है ना हमको, तो बाबा कहते बच्चे मेरे से लूटते रहो, भरते रहो। सारी मिल्कियत आपकी है, जो भी बाबा के पास है। बाबा कहते बच्चे सारी मिल्कियत आपकी है, परंतु वह हिम्मत नहीं है जो ले सके। लेने वाले ऊंच पद पाएंगे। कोई को समझाने का बड़ा शौक चाहिए। बीच बीच में देखो बाबा सेवा के प्लानिंग जो बता रहे, उनके ऊपर बाबा बता रहे कि बच्चे एक तो शौक होना चाहिए, विधि होनी चाहिए। हमको भारत को फिर से स्वर्ग बनाना है। धंधा आदि करते साथ में ये सर्विस करनी है, इसलिए बाबा जल्दी जल्दी करते हैं। फिर भी होता तो ड्रामानुसार है, पुरुषार्थ कराते बाबा। बाबा ये भी जानते ड्रामानुसार होना है, फिर भी कराते हैं। हर एक अपने टाइम पे चल रहा है। बच्चों को भी तो पुरुषार्थ करा रहे हैं। बच्चों को निश्चय है कि अभी बाकी थोड़ा समय रहा है, ये हमारा अंतिम जन्म है, फिर हम स्वर्ग में जाएंगे। ये दुखधाम है, फिर सुखधाम में जाना है। बनने में टाइम तो लगता है ना। ये विनाश छोटा नहीं है। अभी जो विनाश होगा महाविनाश, पूरी दुनिया स्वाहा हो जाती यज्ञ में। तो बाबा कहते छोटा विनाश नहीं है ना। जैसे नया घर बनता है तो नए घर की भी तो याद आती है ना, तो वो हद की बात है। उनमें कोई संबंध आदि थोड़ी बदल जाते, पुराने से नए घर में जाते पर संबंध तो वही रहते हैं। ये तो पुरानी दुनिया ही बदल रही है। तो बच्चे अच्छी तरह पढ़ाई पढ़नी चाहिए। जो अच्छी तरह पढ़ेंगे वो राजाई कुल में आएंगे। यहाँ तो टोटली दुनिया ही नहीं बन रही है, नहीं तो प्रजा में चले जाएंगे। अगर पुरुषार्थ कम किया तो प्रजा में जाएंगे। तो बच्चों को बड़ी खुशी होनी चाहिए। बाबा ने समझाया है 50-60 जन्म तो तुम सुख पाते हो, 3/4 बाबा कहते हैं सुख पाते हो। अच्छा, द्वापर में भी तुम्हारे पास बहुत ही धन रहता है, सब एकदम तो नहीं खत्म होगा। दुख तो बाद में आता है। राजाएं जब आपस में लड़ते हैं, फूट पड़ती है, तब दुख शुरू होता है। हम याद रखें ये बात। बहुत सुख बाबा देता है। पहले तो अनाज आदि भी बहुत ही सस्ते थे, फेमन आदि भी तो बाद में पड़ती है। तुम्हारे पास तो बहुत ही धन रहता है। अभी अभी देखो 100-150 वर्ष पहले की बात है, लोग कितना कमाते थे, 5-10 रुपया, और फिर कितने सुखी। तो उसके पहले हम कितने सुखी होंगे। तो तुम्हारे पास बहुत धन रहता है। सतो प्रधान से तमो प्रधान धीरे धीरे बनते हैं। तो तुम बच्चों को अंदर में बहुत खुशी होनी चाहिए। खुशी खुद को ही खुशी नहीं होगी, शांति नहीं होगी, तो विश्व में शांति क्या स्थापन करेंगे। बहुतों की बुद्धि में अशांति रहती है। अब ये चेक करें, मेरी बुद्धि में अशांति तो नहीं है। बाबा आते हैं शांति का वरदान देने, कहते हैं मुझे याद करो। तो तमो प्रधान बनने के कारण आत्मा अशांत हो गई है, वो बाबा की याद से सतो प्रधान शांत हो जाएगी।
परंतु बच्चों से याद की मेहनत ही नहीं पहुंचती। साधन वही है, फिर भी बच्चे भूल जाते। याद में न रहने के कारण ही फिर माया के तूफान भी आते। अगर बाबा की याद बराबर रहे तो तूफान भी भाग जाएंगे। याद में रहकर पूरा पावन नहीं बनोगे तो सजाएं भी खानी पड़ेगी, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। ऐसे नहीं समझाना चाहिए स्वर्ग में, ऐसे नहीं समझना चाहिए कि स्वर्ग में तो जाएंगे ना, चलेगा कुछ भी होगा, स्वर्ग में तो जाएंगे ना। नहीं, अरे मार खा करके पाई पैसे का सुख पाना वो कोई अच्छा है क्या? कोई 2 थप्पड़ मार देवे और फिर हमको पेड़ा मुंह में डाल देवे, अच्छा लगेगा खाना? तो बाबा कहते मार खाओ, फिर थोड़ा सा पैसा रख दिया किसने हमारे आगे, कितना खराब लगता है। मनुष्य ऊंच पद पाने के लिए कितना पुरुषार्थ करते हैं। ऐसे नहीं कि जो मिला वो अच्छा। देखो 100 कमाया तो 1000 कैसे कमाऊं, 1000 मिला तो 10,000 कैसे करूं, वही बुद्धि चलती है। कोई ऐसे सोचेगा कि 1000 के बदले 100 मिला तो चलेगा? नहीं। तो बाबा कहते हैं हर एक पुरुषार्थ करता है। अरे भीख मांगने वाले फकीर लोगों के पास भी बहुत सारे पैसे इकट्ठे होते हैं। पैसे के सभी भूखे हैं, पैसे से हर बात का सुख होता है। तुम बच्चे जानते हो हम बाबा से अथाह धन लेते हैं। पुरुषार्थ कम करेंगे तो धन भी कम मिलेगा, जितना पुरुषार्थ करेंगे। बाप तो धन देते हैं ना, कहते भी हैं धन है तो अमेरिका आदि का चक्कर लगाओ। तुम जितना बाबा को याद करेंगे, सर्विस करेंगे, उतना सुख पाएंगे। बाप हर बात में पुरुषार्थ तो ऊंचा कराते हैं, ऊंच बनाते हैं। समझते बच्चे नाम बाला करेंगे हमारे कुल का। लौकिक में क्या होता है, हम माँ बाप बहुत पुरुषार्थ कराते, बच्चे कहाँ से पैसे जमा करते, बच्चे अच्छे पढ़ाई करे, यहाँ जावे वहां जाए, भले विदेश जाके पढ़े, अच्छा पद प्राप्त करे, हमारे कुल का नाम बाला करे। तुम बच्चों को भी ईश्वरीय कुल का और बाबा का नाम बाला करना है। ये सत बाप है, सत टीचर है और सतगुरु। ये नोटेड पॉइंट है। ऊंचे ते ऊंच बाप, ऊंचे ते ऊंच सच्चा सतगुरु भी ठहरा। यह भी समझाया है कि गुरु एक ही होता है, दूसरा नहीं। सर्व का सदगति दाता एक बाबा, ये भी तुम जानते हो। अभी तुम पारस बुद्धि बन रहे हो, पारसपुरी के पारसनाथ राजा रानी बनते हो, कितनी सहज बात है। भारत गोल्डन एजड था तो विश्व में शांति थी। ये तुम लक्ष्मी नारायण के चित्र पर समझा सकते हो। हेवन में शांति थी, अभी हेल है, नरक है, इनमें अशांति है। हेवन में लक्ष्मी नारायण रहते हैं ना। कृष्ण को लार्ड कृष्णा कहते हैं, कृष्ण भगवान भी कहते। अब लार्ड तो बहुत है, जिसके पास लैंड यानी जमीन ज्यादा होती है ना, उसको कहते लैंड लॉर्ड। कृष्ण तो विश्व का प्रिंस था, जिस विश्व में तो शांति थी। ये भी किसको पता नहीं कि राधे कृष्ण ही फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। तुम्हारे लिए लोग कितनी बातें करते। अब बाबा देखो क्या बता रहे हैं, तुम्हारे लिए लोग कितनी बातें बनाते, हंगामे मचाते हैं। कहते हैं ये तो भाई बहन बनाते। समझाया जाता है प्रजापिता ब्रह्मा के मुख वंशावली ब्राह्मण, जिसके लिए कहते ब्राह्मण देवी देवताए नमः। ब्राह्मण भी उनको नमस्ते करते हैं, क्योंकि वह सच्चे भाई बहन है, पवित्र रहते हैं। तो पवित्र की क्यों नहीं हम इज्जत करेंगे? जहां पवित्रता है वहां बाबा कहते उनकी इज्जत रहनी ही है, उनके आगे झुकना ही है। कन्या पवित्र है तो उनके भी पांव पड़ते हैं। बाहर का विजिटर आएगा ना,
वो भी कन्या को नमन करेगा। पवित्र है देवी बोलेंगे तो पवित्रता महान बनाती है। इस समय कन्या का इतना मान क्यों है? क्योंकि तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो ना, मेजॉरिटी तुम कन्याओं की है। तुम शिव शक्ति पांडव सेना गाई हुई हो। अब इसमें मेल भी है पर मेजॉरिटी माताओं की है, इसीलिए गाया जाता। तो जो अच्छी तरह पढ़ते हैं वो ऊंच पद पाते हैं। तुम अभी सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी जान गए। चक्र पर भी समझाना बहुत सहज है। भारत पारसपुरी था, अभी पत्थरपुरी है। पारसपुरी और पत्थरपुरी, तो सभी पत्थर नाथ ठहरे ना। देखो शब्द क्या है, पत्थर ऊपर से नाथ, ये भी वंडरफुल है। तो बाबा कहते पत्थरपुरी में रहने वाले हैं पत्थर नाथ। तुम बच्चे इस 84 के चक्र को भी जानते हो। अभी जाना है घर में तो बाबा को याद करना है, उनसे ही तो पाप करते हैं। परंतु बच्चों से याद की मेहनत पहुंचती नहीं है क्योंकि अलबेलापन बहुत। अंडरलाइन करें, बाबा को बहुत 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 याद करना है, बहुत प्यार से याद करना है, तब भी हमारा कल्याण होगा। पर बाबा कहते बच्चों से मेहनत क्यों नहीं पहुंचती? क्योंकि बच्चे अलबेले हो जाते हैं। दूसरी बात, सवेरे उठते नहीं है। चेक करो, अभी सब काफी वापस फिर घर में भी बैठे हैं, कोई कोई कहाँ जाते भी हैं जॉब पर, लेकिन फिर भी जो ये कोरोना का पीरियड चल रहा है, बाबा को बहुत अच्छी तरह जिगर से, दिल से, लगन से याद करना है और एक दिन भी हमारा अमृत वेला मिस न हो। बाबा कहते बच्चे सवेरे उठते नहीं। देखो मैं सो तो नहीं जाती, सो तो नहीं जाता। अगर उठते तो मजा नहीं आता। अगर उठते हैं तो मजा नहीं आता, नींद आने लगती है, फिर सो जाते हैं। होता है ना, ऐसे सबका होता है। उठेंगे, बाबा ये टाइम कैसा आपने रखा है, यही टाइम तो बहुत नींद आती है। 5 मिनट बैठेंगे, 10 मिनट बैठेंगे, बाबा अच्छा गुड मॉर्निंग, अभी मैं सो जाता हूँ, सो जाती हूँ, और सो जाते हैं। कितनी कमाई से हमने, हाँ देखो पीछे हट गए, कमाई कितनी गंवा दी। फिर सो जाते हैं, होपलेस हो जाते हैं। बाबा कहते बच्चे ये युद्ध का मैदान है, इसमें होपलेस नहीं होना चाहिए। ना उम्मीदवार मत बनो, हिम्मत रखो, पुरुषार्थ करो। याद के बल से ही तो माया पर जीत पानी है। इसमें मेहनत करनी चाहिए, एक ही मेहनत है, बाकी तो सब कुछ सहज है। बहुत अच्छे अच्छे बच्चे जो यथार्थ रीति याद नहीं करते हैं, चार्ट रखने से घाटे फायदे का पता पड़ता है। इसलिए बाबा बार बार यही बात कहते, चार्ट रख, पता चलेगा घाटा हुआ या फायदा। कहते चार्ट ने तो मेरी अवस्था में कमाल कर दिया। बहुत अनुभव होता है अच्छे, ऐसे विरला कोई चार्ट रखता है, और वो बाबा को बच्चे बहुत प्रिय होते हैं। यह भी तो बड़ी मेहनत है। बहुत सेंटर्स में झूठे भी आकर के बैठते हैं, विकर्म करते रहते हैं, पाप कर्म भी करते हैं और फिर क्लास में भी आके बैठते हैं। तो बाबा कहते वो भी ठीक है, नहीं है। बाप के डायरेक्शन पर अमल न करने से बहुत नुकसान करते हैं। बच्चों को पता थोड़ी पड़ता है कि निराकार कहता है या साकार। बच्चों को बार बार समझाया जाता है, हमेशा समझो शिव बाबा डायरेक्शन देते, तो तुम्हारी बुद्धि वहां लगी रहेगी। आजकल सगाई होती है तो चित्र दिखाते। अब दूसरी बात बाबा बता रहे हैं कि सगाई होती है ना तो चित्र दिखाते, अखबार में भी डालते
कि इनके लिए अच्छे अच्छे घर चाहिए, वर चाहिए, घर चाहिए। आजकल तो हाँ देखो सब वेबसाइट और क्या क्या बना हुआ है, तो उसके लिए भी बहुत चलता है। दुनिया का देखो क्या हाल हो गया, और भी क्या होना है। तुम बच्चे जानते हो अनेक प्रकार की मतें हैं, तुम ब्राह्मणों की एक ही मत है, विश्व में शांति स्थापन करने की मत। फिर अंत में बाबा वही बात बता रहे, तुम श्रीमत से विश्व में शांति स्थापन करते हो तो बच्चों को भी शांत रहना पड़े। हमारे स्वभाव में शांति बहुत जरूरी है। जो करेगा वो पाएगा, नहीं तो बहुत घाटा होगा। और वो घाटा कैसा? जन्म जन्मांतर का घाटा। बच्चों को कहते हैं अपना घाटा और फायदा देखो, चार्ट देखो कि हमने किसको दुख तो नहीं दिया। चार्ट चेक करो, मैंने किसको दुख तो नहीं दिया। बाबा कहते बच्चे तुम्हारा ये समय एक एक सेकंड मोस्ट वैल्यूएबल है। संगम का एक एक सेकंड। मोचरा खाकर मानी टुकड़ा खाना, ये क्या बड़ी बात है। 2 डंडे मार दिए और एक रोटी टुकड़ा खिला दिया, कैसे मुंह में जाएगा? तो क्या फायदा इससे? तुम तो बहुत धनवान बनना चाहते हो ना। पहले पहले जो पूज्य है उनको पुजारी बनना है। इतना धन होगा, सोमनाथ का मंदिर बनाए तब तो पूजा करें। ये भी तो हिसाब है, पूरा हिसाब ड्रामा में बना हुआ है। बच्चों को फिर भी समझाते, बच्चे चार्ट रखो तो बहुत फायदा होगा। नोट करो, चार्ट रखना है, चार्ट रखना है, नोट करना चाहिए। सबको पैगाम देते जाओ, चुप करके नहीं बैठो। सुना सभी ने, बाबा कहते चुप करके नहीं बैठो, पैगाम दो, सेवा करो, मनसा वाचा कर्मणा। अरे ट्रेन में भी तुम समझा करके जाके लिटरेचर दे दो। ट्रेन में आते जाते हो, लिटरेचर साथ में रखो और बाबा कहते समझा के लिटरेचर दे दो। बोलो अरे ये तो करोड़ों की मिल्कियत है, इनसे क्या से क्या बन जाओगे। लक्ष्मी नारायण का भारत में जब राज्य था तो विश्व में शांति थी। अभी फिर से वो राजधानी स्थापन हो रही है। तुम बाबा को याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और विश्व में शांति हो जाएगी। ये मैसेज, ये संदेश हमारे लिए भी है। और बाबा कहते फिर तुम्हारे मुख से सबको सुनाओ। ठीक है, पक्का किया सभी ने? अच्छा, मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को, माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है पहला, हम विश्व में शांति स्थापन करने के निमित्त ब्राह्मण हैं। हमें बहुत बहुत शांत चित्त रहना है। बातचीत बहुत आहिस्ते रॉयल्टी से करनी है। दूसरा, अलबेलापन छोड़कर याद की मेहनत करनी है। कभी भी होपलेस नहीं बनना है। वरदान है, विकारों रूपी सांप को भी शैया बनाने वाले विष्णु के समान सदा विजयी निश्चिंत भव। सांप हमारी शैया बन जाए, जो विष्णु की शेष शैया दिखाते हैं। ये आप विजयी बच्चों के सहज योगी जीवन का यादगार है। सहज योग द्वारा विकारों रूपी सांप भी अधीन हो जाते हैं। जो बच्चे विकारों रूपी सांपों पर विजय प्राप्त करके उन्हें आराम की शैया बना देते हैं, वह सदा विष्णु के समान हर्षित और निश्चिंत रहते। कैसे दिखाते ना विष्णु को, बड़े आराम से हर्षित चेहरा। ऐसे विजयी बनना है।
तो सदा ये चित्र अपने सामने देखो कि विकारों को अधीन किया हुआ हूं, ऐसा अधिकारी बना हूं। आत्मा सदा आराम की स्थिति में निश्चिंत। स्लोगन है, बालक और मालिकपन के बैलेंस से, बालक और मालिकपन के बैलेंस से प्लान को प्रैक्टिकल में लाओ। बालक भी बनना है, मालिक भी बनना है। कब बालक बनना है, कब मालिक बनना है, वो तो बाबा ने बता दिया है। तो इसी बैलेंस में हमें चलना है। अच्छा, ओम शांति। मंदिर के मूरत बाबा, रख लूं दिल के साथ तुम्हें। मन मंदिर के मूरत बाबा, रख लूं दिल के साथ तुम्हें। ऐ मेरे मन मीत सुना दूं अपने मन की बात तुम्हें। मन मंदिर के मूरत बाबा, रख लूं दिल के साथ तुम्हें। मन मंदिर के मूरत बाबा, रख लूं दिल के साथ तुम्हें।